नमस्कार प्यारे साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन की भर्ती के बारे में, जिसमें 9212 पदों पर यह भर्ती निकाली गई है। और ये वीडियो उन सभी कैंडिडेट के लिए बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है जो कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर चुके हैं या अप्लाई करने वाले हैं, यानी कि सभी कैंडिडेट के लिए वीडियो रहेगी। तो आप प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट के एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट होने वाले हैं और रीजन क्या है वो भी मैं आप सभी को बताऊंगा, या आप उसके लिए क्या कर सकते हैं वो सारी चीजें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही में कैंडिडेट का एक सवाल और बार बार पूछा जा रहा था, क्या एक कैंडिडेट दो वैकेंसी के लिए दो पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, तो इसके बारे में भी आपको पूरी ऑफिशियल जानकारी मिल जाएगी। तो आप वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन पे प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली अपडेट के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलते रहें। तो यहाँ पे चल लेते हैं आपके नोटिफिकेशन की तरफ, और आप सभी को जो जरूरी जानकारी है वो यहाँ पे प्रोवाइड करा देते हैं, जिससे कि जो भी आपके डाउट हैं वो सभी डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएं। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसी होती है कि जो हमें नहीं पता होता है, अगर हमें नहीं पता है तो हमें उसके बारे में जानकारी कर लेना ज्यादा सही है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ने क्या किया है कि उसके बारे में कुछ भी कंफर्मेशन नहीं किया, जिसकी वजह से बहुत सारे कैंडिडेट के एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट होने वाले हैं। और ऐसा क्यों होने वाला है वो भी मैं आप सभी को क्लियर कर दूंगा। तो एक मिनट में आप सभी को ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पे देखो, मैं सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन को ओपन कर लेता हूँ और नोटिफिकेशन में आप देखेंगे तो सामने यहाँ पे मैंने पॉइंट ले रखा है, पॉइंट नंबर 10। तो यहाँ पे देखेंगे द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अपलोड द स्कैन कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ इन जेपीजी एंड जेपीईजी format 50 kb to 100 kb in the online application form. The photograph should not be more than 3 months old and the date on which the photograph has been taken must be clearly printed on the photograph. तो यहाँ पे आप सभी को बता दें कि पहली चीज तो आपको ये क्लियर की गई है कि कौन से फॉर्मेट में आपका फोटो होना चाहिए, साइज कितना होना चाहिए, कितनी पुरानी होनी चाहिए, तो 3 महीने से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। साथ ही में क्लियर आपको ये बोला गया है कि डेट ऑन विच द फोटोग्राफ हैज बीन टेकन, यानी कि जिस दिन आपकी फोटो ली गई हो, जिस दिन की वो फोटो खींची गई हो, वो फोटो की डेट जो होनी चाहिए क्लियरली प्रिंट होनी चाहिए आपके फोटोग्राफ पे। एप्लीकेशन विदाउट सच डेट प्रिंटेड ऑन द फोटोग्राफ विल बी रिजेक्टेड। यहाँ पे क्लियर बोल दिया गया है कि अगर आपके फोटो पे डेट नहीं होगी, जिस डेट को, जैसे कि उसे बोलते हैं डीओपी, डेट ऑफ फोटो। मान के चल लो कि आपने फॉर्म फिल किया, आज आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, कल आपने अपनी फोटो खिंचवाई, तो 3/4/2023 डीओपी 3/4/2023 इस तरीके से उस फोटो पे आपकी डेट होना कंपलसरी है। अगर आपने इस तरीके से अपना फॉर्म अप्लाई कर दिया है जिसमें आपने उस पर डेट ऑफ फोटो अगर मेंशन नहीं की है, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ये क्लियर मानना कि आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा। इस तरीके से एसएससी जीडी के फॉर्म में भी बहुत सारे कैंडिडेट के फॉर्म रिजेक्ट हो गए थे और उनका कोई सॉल्यूशन भी नहीं निकला था। तो ये आप मान के चलना, अगर आप ऐसी गलती कर रहे हो तो कोई भी आपके फॉर्म को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा और आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो एडमिट कार्ड की तो कोई उम्मीद आप करना ही मत। तो ये चीज आप सभी को यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए। देखो, मैं आप सभी को एक और चीज क्लियर कर दे रहा हूं कि आप किसी एक ऐसे भरोसेमंद चैनल से कनेक्ट हो जाएं जो आपको ये इन्फॉर्मेशन देता रहे। जरूरी नहीं है आप हमसे कनेक्ट हो, किसी से भी कनेक्ट हो सकते हैं जिस पे आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हो और वो इसके बारे में सारी जानकारी आप सभी को प्रोवाइड कराता हो। क्योंकि बहुत बार क्या हो जाता है, ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में हम अपना नुकसान कर लेते हैं, क्योंकि हम नोटिफिकेशन को कभी भी पूरा नोटिफिकेशन तो हम रीड करते नहीं है, क्योंकि हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। सबसे ज्यादा मेन दिक्कत यही है कि कोई भी कैंडिडेट पूरे नोटिफिकेशन को रीड करना नहीं चाहता, देखना नहीं चाहता कि उसमें क्या क्या पॉइंट दिए गए। इतना समझो कि यहाँ पे 50 पेज का आपका नोटिफिकेशन दिया गया है। यार 50 पेज का अगर तुम नोटिफिकेशन रीड आउट नहीं कर सकते तो 500 पेज की बुक कैसे पढ़ोगे। तो ये बहुत जरूरी आप सभी के लिए हो जाता है। तो ये चीज मैंने आपको क्लियर कर दी। अब देखो, बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि इसका सोल्यूशन क्या है, तो अभी मैं आपको बता देता हूं इसका सोल्यूशन हो सकता है या नहीं हो सकता, वो भी आपको इसी वीडियो में क्लियर हो जाएगा और इसी नोटिफिकेशन में दिया गया है। अब यहाँ पे देख लो, पॉइंट नंबर 12 दिया गया है। 12 आप देखो, 1 कैंडिडेट इज अलाउड टू अप्लाई फॉर 1 पोस्ट ओनली, यानी कि यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है कि एक कैंडिडेट केवल एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, दूसरी पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। अब ये माना जाए कि अप्लाई कर देगा तो, और जिन कैंडिडेट ने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में कोई गलती कर दी है, जिन्होंने उस पर डेट ऑफ फोटो नहीं डाला फोटो पे,
अगर वो दोबारा फॉर्म भरेगा तो उसका क्या होगा, सेम पोस्ट के लिए। तो यहां पे समझ लो ओनली वन ऑनलाइन एप्लीकेशन इज अलाउड, यानी कि यहाँ पे केवल एक पोस्ट की बात नहीं की गई है, यहाँ पे क्लियर ये बोला गया है कि केवल एक ही फॉर्म आप फिल कर सकते हैं, टू बी सबमिटेड बाय ए कैंडिडेट फॉर द एग्जामिनेशन, यानी कि पूरी भर्ती के लिए केवल आप एक फॉर्म भर सकते हैं, दूसरा फॉर्म भरना ही अलाउ नहीं है, तो पोस्ट का कोई मतलब नहीं निकलता। Therefore, the candidate must exercise due challenge at the time of filling their online application form. In case more than one application of candidate are detected, all the application will be rejected. तो यहाँ पे ये भी बोला गया है कि अगर एप्लीकेंट दो फॉर्म फिल कर देता है और उस कैंडिडेट के दोनों फॉर्म डिटेक्ट हो जाते हैं, तो इस कंडीशन में ऑल एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड, यानी कि ऐसा नहीं होगा कि आपने एक फॉर्म गलत भर दिया, दोबारा से अगर कोई आप दूसरा सेकंड फॉर्म फिल करेंगे और दोनों डेटा अगर वहां पे डिटेक्ट हो गए तो वो किसी एक फॉर्म को रिजेक्ट नहीं करेगा कि रैंडम इस फॉर्म को रिजेक्ट कर दे या इस फॉर्म को रिजेक्ट कर दे। क्लियर बोला गया है कि एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड, ऑल द एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड, यानी कि सभी जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एंड हिज हर कैंडिडेचर फॉर द एग्जामिनेशन विल बी कैंसल्ड, तो यहाँ पे आपकी जो अभ्यर्थता होगी वो उसे रद्द कर दिया जाएगा, कैंडिडेचर जो होगा आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आप यहाँ पे एग्जामिनेशन नहीं दे पाओगे, आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। अगर कोई कैंडिडेट दो फॉर्म मल्टीपल फॉर्म अप्लाई भी कर देता है और दो जगह पे एग्जामिनेशन में किसी भी स्टेज में शामिल भी हो जाता है, मोर देन वंस, हिज हर कैंडिडेचर विल बी कैंसल्ड एंड he she will be debarred from the examination। तो याद रखना कि अगर ऐसा किया तो भविष्य में, जैसे कि बहुत सारे कैंडिडेट का ऐसा भी होगा कि उन्होंने दो फॉर्म भर दिए, दोनों फॉर्म अगर डिटेक्ट नहीं हुए तो दोनों का जो एडमिट कार्ड होगा वो भी जारी हो जाता है और वो अलग अलग एग्जामिनेशन भी दे के आ जाता है, तो दो फिर बाद में पता तो चलना तय है, इस बात को याद रखना। और जब पता चलेगा तो उसकी जो कैंडिडेचर होगा उसे तो कैंसिल किया ही जाएगा, साथ ही में जो आने वाले भविष्य में एग्जामिनेशन होंगे उस पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। तो यहाँ पे ये दोनों चीज आप सभी को क्लियर हो गई होंगी कि अगर आपने डेट और फोटो में कोई गलती कर दी है तो भी आप सेकंड फॉर्म यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप सेकंड फॉर्म अप्लाई भी करोगे तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो सीधी सी बात यह है कि जिन लोगों ने फॉर्म अप्लाई कर दिया है अब वो भगवान का नाम लेके बैठो कि भाई होप सो कि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो, और जिन कैंडिडेट का फॉर्म अभी तक भरा नहीं है, रजिस्ट्रेशन किया है, दोबारा से रजिस्ट्रेशन कर लो और अपने फॉर्म में डीओपी जरूर डालना और उसे फाइनल सबमिट करने से पहले हर एक चीज को बारीकी से चेक करो, क्योंकि आगे तो जब पहुंचोगे जब आप पहली स्टेप जो होगा उसे कंप्लीट कर पाओगे। और पहला स्टेप है आपका एप्लीकेशन फॉर्म। बहुत सारे कैंडिडेट मैं बता रहा हूं, कम से कम 20% कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनके फॉर्म ही एक्सेप्ट नहीं होते। जैसे कि पहले कभी ऑफलाइन फॉर्म का प्रोसीजर हुआ करता था, तो ऑफलाइन में बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते थे कि जिनके एडमिट कार्ड कभी वापस ही नहीं आते थे। उसका रीजन होता था कि वो फॉर्म कभी सही नहीं भर पाते थे। सेम इसी तरीके से अब आपका ऑनलाइन तो हो गया है, ऑनलाइन में बहुत सारी सहूलियत भी है, लेकिन कैंडिडेट फिर भी गलती कर देते हैं क्योंकि वो पूरे इंस्ट्रक्शन को कभी रीड आउट नहीं करते, जिसकी वजह से बहुत सारी खामियां हो जाती हैं और एप्लीकेशन फॉर्म को रिजेक्ट होना पड़ता है। तो जो भी चीजें हैं मैंने आपके सामने एकदम से क्लियर कर दिए हैं, तो दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। एक कैंडिडेट को केवल एक ही फॉर्म अप्लाई करना है, डीओपी आपको हर एक पे जब भी आप फॉर्म अप्लाई करें हर एक कैंडिडेट को डालनी है ताकि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो पाए और एडमिट कार्ड आपका जारी हो पाए। उम्मीद कर रहा हूं कि पूरी चीजें आपको एकदम से क्लियर हो गई होंगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि फ्यूचर में भी आपको ऐसी अपडेट मिलती रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।